फल जो है वो कौन से लेने चाहिए। तो फल जो है वो जैसे कि अनार है तो वो अब से श्रेष्ठ फल है, मतलब जुलाई महीने में ही वो श्रेष्ठ फल है, वर्षा ऋतु के आरंभ में श्रेष्ठ फल है वो अनार फल है, बराबर है। तो अनार फल से क्या होता है कि जैसे इस ऋतु में कभी कभी समस्या होती है डायरिया की या उल्टी की होती है, तो ये अनार फल लेने से वो नहीं होती है। और अनार फल केवल बचाता नहीं है, औषधि का भी काम करता है। दूसरे नंबर पर है केला, इलायची केला। वो इलायची केला छोटा आता है और शक्ति प्रदान भी करता है, और जब बहुत भूख लगी और ले लिया तो शरीर में पोषक तत्व की भी पूर्ति करता है, खास करके कैल्शियम की। तो ये जो होता है केला, वो इलायची केला, वो भी आप इस ऋतु में जुलाई के महीने में खा सकते हैं। तीसरा है फणस। फणस भी बहुत उत्तम फल है, हालांकि वो कोंकण की साइड पर ज्यादा होते हैं तो उस तरफ वो ज्यादा खाया जाता है, किंतु वो उत्तम फल है। वो शक्ति प्रदान करता है, थोड़ा वात का भी शमन करता है और स्थिरता भी रखता है। तो फणस भी उत्तम फल है, तो वो भी इस ऋतु में ले सकते हैं। चौथा है सेव फल। सेव फल भी अभी इस महीने में यानी कि जुलाई के महीने में हम ले सकते हैं। वो भी क्या है कि खट्टा नहीं होता है, वातकर नहीं है और लंबे समय तक टिकता भी है इस मौसम में। अच्छा, क्योंकि इसी मौसम के जैसा ही ऋतु होती है जहाँ पर वो उगता है, तो यहाँ पर वो लंबे समय तक अच्छा रहता है, बिगड़ता नहीं है। तो सेव का फल भी सेवन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस महीने में, जुलाई के महीने में, वर्षा ऋतु की शुरुआत में ही कौन से फल नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहला वो है जामुन। जामुन हालांकि अभी ही आता है, इसी ऋतु में, इसी महीने में आ जाता है वो, किंतु वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चरक संहिता में बताया गया है जाम्बवम वातवर्धनानाम, यानी कि जामुन जो होता है वो अति वात प्रकोपित करता है। वात प्रकोप की ऋतु है, वात प्रकोप करने वाला यदि फल लिया तो अति वात प्रकोपित हो जाएगा और बहुत सारी समस्याएं होगी। और जामुन के बारे में मैं दूसरा भी बता देता हूँ, यदि लेना भी पड़े तो खाली पेट तो भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये वर्षा ऋतु में, खास करके पेट की गड़बड़ हो तब, और खाली पेट जब लेते हैं तब बहुत सारी समस्या हो जाती है। गांव के लोग आते हैं और वो बताते हैं कि हमारे बच्चे को फीट आ गई, खींच आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उसने जामुन बहुत खाया, तो वात अति बढ़ गया और उसको फीट आ गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस एक जामुन की कारण आते हैं। तो जामुन इस ऋतु में हो सकता है तो छोड़ दे, या तो फिर दोपहर के बाद ही थोड़े ले। दूसरा है आम। अभी यहाँ पर हमारे गुजरात में, महाराष्ट्र में अभी आम का मौसम पूरा हो गया। आर्द्रा नक्षत्र आते ही आम का मौसम चला गया। अभी आम जो आएगा वो विकृत आएगा, कीड़े वाला आएगा, और नहीं तो भी उसका टेस्ट तो चेंज हो ही जाएगा। तो इसके कारण यदि ऐसा आम खाया तो विकृत फल खाने का जो नुकसान है वो सब होगा, पित्त विकृत होगा और बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो आम भी अब नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो जमा कर, फ्रोजन करके रखते हैं उसको, क्या नहीं। आयुर्वेद की दृष्टि से वो बासी हो गया, वो ऐसा हुआ, पर उसके अंदर के तत्व तो बहुत सारे चले गए। बाहर अनुकूल ऋतु नहीं है, तो आम किसी भी प्रकार से सेवनीय नहीं है। आप चाहे कितना भी प्रिजर्व करके रखो या फ्रोजन करके रखो, किंतु वो सेवनीय नहीं होता है। तीसरा फल है अमरूद। वो भी इस ऋतु में नहीं खाना चाहिए, जुलाई के महीने में नहीं खाना चाहिए। वर्षा ऋतु की शुरुआत है तो वो थोड़ा भारी हो जाता है, तो ये नहीं खाना चाहिए। चौथा है खरबूजा। तो खरबूजा जो होता है वो जल प्रधान फल होने के कारण, अभी बाहर भी जल है, मॉइस्चर आ रहा है, जल ऐसे भी ज्यादा हो गया है, और इसमें यदि खाया तो कफ प्रकोपित होगा, जल की मात्रा बढ़ेगी, तो बहुत सारे कफ के रोग हो जाएंगे और उसके कारण वायरल इन्फेक्शन और बुखार भी आ सकता है। इसके लिए खरबूजा भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो ये हमने अलग अलग भाग देखे, जैसे सुख धान्य का देखा, शमी धान्य का देखा, अलग अलग सब्जियां देखी और फल देखे। तो ये हमने देख लिया कि इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि क्या धान्य लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या शमी धान्य लेना है, क्या शमी धान्य नहीं लेने हैं, क्या सब्जियां लेनी है और क्या सब्जियां नहीं लेनी है, और क्या फल लेने हैं, क्या फल नहीं लेने हैं। इतना यदि हम देखें, ध्यान रखेंगे, तो जुलाई महीने में हम होने वाले अनेक प्रकार के रोगों से हम बच जाएंगे। और आयुर्वेद का जो ये सूत्र है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य परिरक्षणम, वो हमारे जीवन में हम सार्थक कर पाएंगे।